अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है जी मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से आफियत से अपने घरों में होंगे, खुशहाल होंगे अपने बच्चों के साथ। तो खैर जी, आज संडे था और जी मैं बना रही थी मैकरोनीज़ और मैकरोनीज़ के लिए मैं गोश्त जो है ना काट रही थी। मेरे पास बीफ पड़ा हुआ था। वैसे बच्चे मेरे जो है ना चिकन जो है ना शौक से खा लेते हैं इसके अंदर, मैकरोनीज़ के अंदर ना। सालन तो खैर नहीं खाते हैं तो शौक से, लेकिन ये मैकरोनीज़ के अंदर मैं खुद भी शौक से खा लेती हूँ। लेकिन ये आज बीफ पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको आज जो है ना पकाते हैं, एक नया टेस्ट भी होना चाहिए। वैसे तो सालन में मज़ा आता है, लेकिन ये है कि आज मैंने कहा एक नए तरीके से बनाते हैं। वैसे मैंने कभी भी बीफ में नहीं बनाई मैकरोनीज़, हमेशा चिकन में ही बनाती हूँ। बीफ को मैंने छोटा छोटा काट के उसके अंदर मैंने 2 चम्मच सिरके के डाल के तो उसको मैंने मिक्स करके रख दिया साइड पे, ताकि जो उसके अंदर एक्स्ट्रा स्मेल वगैरह है वो निकल जाए। तो जी एक दूसरी प्लेट ली, उसके अंदर मैंने चिली सॉस, सिरका और रेड चिली सॉस मैंने डाली और सिरका भी बताया था, सिरका भी 2-2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले। और फिर मुझे याद आया कि चलो मैं काली मिर्चें भी इसके अंदर डाल लेती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। फिर ये चीज़ें मैंने ऐड करके तो मिक्स करके इसको भी साइड पे कर दिया। सब्जियां वगैरह मेरी कटिंग हुई भी पड़ी हुई थी, जिसमें चीज़ थी, कैबेज थी, फिर शिमला मिर्च थी, फिर प्याज थी, फिर और जी भला करे अल्लाह, फिर गाजर थी। ये चीज़ें मैंने काट के सारी जो है ना मैंने रखी हुई थी साइड पे। लहसुन भी मैंने काट के क्रश करके रखा हुआ था और मैंने जी मैकरोनीज़ बॉयल करने के लिए पानी भी चढ़ाया हुआ था। आज मसला ये था, संडे था ना व्यूअर्स, तो गैस का भी मसला हुआ था। आप लोग भी बताना कि आप किस किस के घर में जो है ना गैस सही आती है, किसके घर में जो है ना हफ्ते में कोई एक दिन होता है गैस नहीं होती है। हमारा जैसे आप जो है ना जुम्मे को और संडे को जो है ना, संडे को जुम्मे को जुम्मे को संडे को जुम्मे को और जी इतवार को जो है ना मैं हमारी मैं कहेंगे आप भी क्या आधी इंग्लिश तो आधी आप उर्दू मार रही हैं। चलें जी, जो है ना ये 2 दिन जो है ना हमारे घर में गैस का बहुत इशू होता है। बाकी दिनों में भी यानी कि वक्तन फ़क्तन कभी स्लो हो जाती है, कभी चली जाती है, लेकिन ये है कि गुज़ारा अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। लेकिन ये हम लोगों ने साइड पे सिलेंडर भी रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो ये हो नहीं सकता कि जी अब बंदा कहे कि खाना जो है ना बच्चों को भूख लगी हो तो बंदा कहे अब गैस आएगी तो करेंगे, नहीं साइड पे सिलेंडर है। तो खैर जी, मैंने जो है ना हल्का जो है स्टफ़ फ्राई करके प्याज तो मैंने उसके अंदर डाल दिए थे, आलू और नमक डाल दिया था। उनको अच्छे तरीके से मिक्स करके जब हल्के से आलू कलर चेंज हो गया तो मैंने उसके अंदर डाल दी गाजर और उसको भी थोड़ा सा पका के तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दी थी ये रेड चिल्ली, मैंने जो पिसी भी होती है ना वो मैंने डाली थी इसमें। वैसे तो ये तो काली मिर्चें खाली डलती हैं वीवर्स, लेकिन हम हैं पंजाबी हम हैं पंजाबी जी, हम तो अपना तड़का लाजमी बीच में लगाते हैं। अब चाइनीज़ को हमने थोड़ा ही खुश करना है कि आपकी डिश हमने जी मुकम्मल आपके तरीके से बनाई है। नहीं जी नहीं, हमने अपने आप को खुश करना है, अपने बच्चों को खुश करना है। जिस तरह से वो खाते हैं, जिस तरह से जो वो पसंद करते हैं, हम खुद पसंद करते हैं, हम ऐसे ही बनाएंगे भी बस। तो खैर जी, मैंने इसके अंदर जी क्रश चिल्ली मैंने डाली, जो होती है ना पिसी गोल जो मिर्च होती है वो मैंने पीस के तो डाली थी, तकरीबन 1 चम्मच डाली थी। और 2 चमचे मैंने आपको बताई थी काली मिर्चें भी मैंने डाली हुई थी। तो इसलिए फिर जो है ना ये थोड़ा इधर हल्का था ताकि ज़्यादा तेज़ मिर्चें ना हो जाए। तो नमक मैंने सबसे पहले डाल दिया था, थोड़ी-सी हल्दी मैं डालती हूँ क्योंकि थंबनेल में लगाने के लिए जो है ना व्यूअर्स जो है ना थोड़ा-सा ये है कि डिश थोड़ी-सी अट्रैक्टिव हो ना तो थंबनेल भी अच्छा लगता है, जो देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो हल्दी के बगैर अजीब से वाइट से मैकरोनीज़ होते हैं, तो इसलिए मैं हल्दी लाज़मी डालती हूँ। वैसे भी हल्दी जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, खानी चाहिए। आजकल के दिनों में तो वैसे भी खानी चाहिए, जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, तो उसमें ये जो है हल्दी जो है ना एंटीबायोटिक है, आप लाज़मी खाया करें। मुझे तो बहुत पसंद है खानों में हल्दी के बगैर, तो मुझे जो है ना बाज़ खानों में जैसे होता है ना हल्दी नहीं डलती है, तो मैं तो भई जी मैं तो चलती हूँ उस हिसाब से कि मैं कहती हूँ कि हेल्थ वाइज़ चीज़ें जो है ना मैं कहती हूँ जो फ़ायदा दें वो मैं उन चीज़ों का फ़ायदा उठाती हूँ। खैर जी, मैं तो चली गई डॉक्टर की तरफ, तो जो है ना वापस आते हैं अपनी डिश की तरफ।
तो जी मैंने जो है ना बाकी जो सब्ज़ियाँ जो है ना पक चुकी थी, आलू हमारे गल चुके थे, मैंने डाल दी इसके अंदर कैबेज और जो है ना उसको हल्का सा मिक्स मुक्स किया। जो है ना सब ज़्यादा सब्ज़ियाँ पकानी तो नहीं होती हैं, बस हल्का सा स्टफ़ वो फ्राई करना पड़ता है। जो है ना ज़्यादा गली हुई सब्ज़ियाँ जो है ना अच्छी नहीं लगती हैं, खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ जो है ना अच्छी लगती हैं खाने को भी और देखने को भी और दिखाने को भी। जी फिर इसके बाद मैंने डाली शिमला मिर्चें, इनको बस हल्का-सा मिक्स करूँगी और उसके बाद जी डालूँगी मैकरोनीज़। मैकरोनीज़ जो बॉयल हुए हुए मेरे पड़े हुए हैं साइड पे, उसके अंदर मैंने जो है ना ठंडा पानी डाल के तो उसको जो है ना नीचे ऊपर कर किया था, ताकि जो है ना वो बैलेंस हो जाए, ये ना हो कि नीचे से उनका नक्शा और हो जाए तो ऊपर से और हो जाए, क्योंकि गरम-गरम होती हैं वीवर्स। उस वक़्त फिर जो है ना मैकरोनीज़ को अगर मिक्स ना करो तो फिर वो अजीब-सी सोगी सी हो जाती है नीचे से और ऊपर से और हो जाती हैं। इसलिए मिक्स करके थोड़ा-सा 1-2 चम्मच अगर आप ऑयल के डाल लेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त उसकी लुक आएगी, माशाल्लाह शाइन वाली पकती हैं मैकरोनीज़, आप जो आखिर में बल्कि देख चुके होंगे। तो ख़ैर जी, अब खाना दिन को जो हमने बनाया था, मैकरोनीज़ बनाए थे, वो तो बच्चों ने कर लिए चट। वो तो बच्चों ने जी 2-2 3-3 दफ़ा खा के तो माशाल्लाह ख़त्म कर दिए थे। तो फिर जी ये मैं शाम को जो है ना मैं खाना बना रही थी, दाल 3 दालें थी, चने की दाल, मूँग की दाल, माश की, तीनों मिक्स करके थोड़ी-थोड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने तीनों मिक्स करके तो बना ली। जो है ना बॉयल की थी दाल मैं कुकर में, क्योंकि मैंने बाज़ार जाना था और मैंने जल्दी-जल्दी में कुकर में उसको बॉयल किया और मैं ये साथ जो है ना तड़का बना रही हूँ। पहले मैंने इसमें लहसुन डाला, प्याज़ डाली आधी और तो गोल्डन फ्राई करके तो उसमें डाला ज़ीरा, फिर मैंने इसमें डाली सब्ज़ मिर्चें और इसको अच्छे तरीके से जो है ना पका-पकू के तो फिर मैंने डाला इसको जी दाल के अंदर। और जी दाल बड़े मज़े की माशाल्लाह बनी थी। शाम को बच्चों ने रोटी के साथ खाई और फिर अगले दिन फिर मैंने चावल पकाए थे जो है ना बॉयल किए थे, तो दाल के साथ खाए, बड़ा मज़ा आया था। तो ख़ैर जी फिर ये चेक करें, माशाल्लाह दाल इतनी ज़बरदस्त बनी थी, बॉयल हुई भी थी सही माशाल्लाह। मैं वो खड़ी-खड़ी दाल नहीं पकाई थी, सही गली हुई दाल जो नहीं होती है, थोड़ी जी पिंक हुई हुई दाल, वो वाली पकाई थी माशाल्लाह, मज़े की बनी थी। ये जी अगले दिन की वीडियो थी, मैं बना रही थी निहारी। दिन को तो बनाए थे ना, मैं जैसे बताया बॉयल किए थे चावल, तो दाल के साथ खाए थे, दालों के साथ खाए दाल के साथ खाए थे। तो ये जी शाम को फिर मैं मेरे पास पड़ा हुआ था बीफ, तो मैंने कहा चलो जी निहारी बनाते हैं। बोटी वैसे निहारी भी मोटी होती है, थोड़ी बड़ी-बड़ी बोटियाँ होती हैं, लेकिन मैंने जो काट के छोटी-छोटी कर ली थी, क्योंकि फिर इस तरह गोश्त पूरा नहीं होना था, तो मैंने कहा चलो जी इसको छोटा-छोटा करके हम निहारी बनाते हैं। ये मैं मसाले जो है ना इसको रोस्ट कर रही थी, इसमें था ज़ीरा, फिर 1 चम्मच जो टीस्पून होती है और 1 चम्मच थी क्या उसको कहते हैं गरम मसाला, 1 चम्मच था सौंफ, जो इसका मेन इंग्रीडिएंट है वो सौंफ है। और फिर मैंने इसके अंदर जो है ना जी पिसी हुई जो गोल मिर्चें होती हैं, जो चिली फ्लेक्स होती हैं, वो भी डाल के मैंने थोड़ी-सी रोस्ट कर ली थी और फिर इसको मैंने ग्राइंड करके तो ठंडा पहले होने दिया था और उसके बाद ग्राइंड किया था। और ये जी ये वो वाली मिर्चें मैं डाल रही हूँ और मैं कश्मीरी मिर्चें भी आज लेके आई थी, जो यहाँ से बड़ी पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल से मिलती हैं, बहुत मुश्किल से, मैं तो ढूँढ-ढूँढ के कहीं से नहीं मिली। फिर मैंने अपने बेटे को भेजा, पता नहीं फिर चक्की से कहीं से लेके आया कहाँ से, लेकिन बड़ा मुश्किल से मिली हैं। मैंने कहा वरना तो होता है कि जो है ना मैं देखती होती हूँ बाज़ रेसिपीज़ वगैरह जो है ना ऐसे चैनल्स वगैरह पे, तो मैं कहती हूँ बहुत वो धड़ल्ले से हर चीज़ में जो है ना डाल रहे होते हैं कि कश्मीरी मिर्चें, तो वो जी बताएँ कहाँ से आप लोग लेते हैं, बनाते हैं खुद या क्या करते हैं? बड़ी मुश्किल से मुझे मिर्चें मिली, तो जी ख़ैर बड़ा मज़ा आया, उसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आया था। जो है ना जो कश्मीरी मिर्चें होती हैं ना वो कड़वी नहीं होती हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, खाली बस वो कलर देती हैं, रेड कलर देती हैं, जैसे देगी मिर्चें, जैसे देगी मिर्च इसको ख़ैर कहते हैं, हम कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, देगी मिर्च भी कहते हैं। देगी खाना जब बनता है ना तो उसमें ये मिर्चें ऐड होती हैं, ताकि सालन का कलर जो है ना वो रेड रेड आए। जो दूसरी तरफ मैं जी थोड़ा आटा लेके तकरीबन 3 चम्मच आटा था, मैंने वो जो है ना रोस्ट कर रही थी। जो इसका दूसरा मेन इंग्रेडिएंट था, एक तो सौंफ है ना और दूसरा मेन इंग्रेडिएंट इसका जो है ना ये है क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आटा।
आटा जो सिंपल आप इस्तेमाल करते हैं ना रोटी पकाने के लिए, वो वाला आटा। मैंने इसको ब्राउन तो नहीं, थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया था। जब खुशबू आने लगी तो बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया और उसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया। और मैंने जी ये जो गोश्त बॉयल किया था ना, मैंने रात को गोश्त बॉयल करके रख दिया था, तो इसका जो ऊपर चिकनाई आई थी ना, रोगन सा, वो मैंने रोगन उतार के साइड पे कर लिया था, ताकि ये जब निहारी तैयार होगी तो उसके बाद ऊपर से ऐड करूँगी तो बड़ा ज़बरदस्त इसका कलर आना है और बड़ा मज़े का माशाल्लाह बनेगा इंशाल्लाह। फिर मैंने जी पानी बॉयल किया हुआ इसके अंदर डाला, तकरीबन 3 गिलास जो है ना बॉयल हुआ हुआ पानी अब डालेंगे ना, तो एक तो जो पकने का जो प्रोसेस है ना वो एक तेज़ हो जाएगा, और दूसरा ये है कि हांडी का कलर जो है ना उसमें बड़ी शाइन आती है। कैमरा पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो गया है, क्या गोला बजा है इसकी, सही नज़र ही नहीं आती हांडी जिस तरह मैं इनका नज़र आ रही होती है, मेरी आंखों को इतनी प्यारी लग रही होती है और मैं तारीफ़ें भी इतनी कर रही होती हूँ, तो जब कैमरा दिखाता है तो मुझे लगता है कि मैं व्यूवर्स कहेंगे पता नहीं अल्लाह जाने ऐसी कह रही हैं जो देखने में तो इतना नहीं लग रहा, लेकिन व्यूवर्स नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इसी प्रोसीजर से बना के देखिएगा, आपको यकीन आ जाएगा कि आयशा बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये कैमरे का कसूर है ये सारा कैमरे का कसूर है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला बस मुझे अच्छा सा मोबाइल लेने की तौफीक दे दे, ताकि जो है ना उसमें फिर अच्छी अच्छी शक्ल वाली मैं भी आपको रेसिपीज़ बताऊँ। तो ख़ैर जी, ये मैं फिर आटे का जो आटा मैंने रोस्ट किया था ना, उसको मैं जो है ना उसका घोल बना लिया, थोड़ा-सा पानी डाल के घोल बनाया जी, क्योंकि जो है ना हमारी जो है ना सालन वो तकरीबन तैयार हो गया था इसका निहारी का। तो फिर मैंने इसके अंदर जी थोड़ा-थोड़ा करके तो डालना शुरू कर दिया। एकदम से नहीं डालना, क्योंकि गुठलियाँ एक तो बन जाएँगी और दूसरा ये है कि फिर अंदाज़ा नहीं होता है कि जो है ना कितना आपने डालना है। साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँ और हिलाते जाएँ तो पता लग जाएगा कि कितना डालना है। मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो रोस्ट किए थे ना वो सारा मैंने डाल दिया था। तो ख़ैर जी, हमारी जो निहारी है माशाल्लाह वो तकरीबन तैयारियों में थी। ये मैंने जो आपको बताया था ना कि मैंने ऊपर से जो रोगन निकाल के तो साइड पे रख दिया था, वो मैंने इस स्टेज पे डाला है अभी। तो ये चेक करें माशाल्लाह, ये इसके डालते ही तो माशाल्लाह निहारी में रौनक आ गई है। रौनकें क्या बहारें आ गई हैं माशाल्लाह, और इतनी ज़बरदस्त पकी थी, इतनी मज़े की बनी थी। मैंने हालाँकि निहारी इससे पहले कोई नहीं बनाई, पाए बनाती रहती हूँ, लेकिन निहारी मैंने नहीं बनाई थी, फ़र्स्ट टाइम बनाई है मैंने। तो लेकिन व्यूअर्स माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी थी कि बस कि बस बस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मैं जो है ना बस मज़े लेके ख़ुद भी खाई। बच्चों को मेरे जो है ना बीफ पसंद ही नहीं है इतना, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह से बड़ा, मेरे बेटे बड़े ने तो आके मेरे हाथ चूमे, माँ कहते हैं मम्मा अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत माशाल्लाह मज़े का है। मैंने कहा बड़ा पुत्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो आपको मज़ा आया, क्योंकि मुझे बड़ा खुशी हुई कि मेरे बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम जो है ना बीफ जो है ना शौक़ से खाया, वरना मेरे बच्चे बीफ नहीं खाते हैं शौक़ से। तो ख़ैर जी, वो फिर जो 2 दिन निहारी मेरी, 1 दिन यानी कि रात को भी खाई थी, अगले दिन दिन को भी खाई थी, और जब ख़त्म होगी तो अगले दिन शाम को मेरा बेटा कहता है मम्मा निहारी ख़त्म हो गई है। मैंने कहा निहारी अपने बच्चे थोड़े दे रही है, इतनी ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाई थी कि जो है ना अब चलती ही रहे। बच्चों को जो सालन पसंद आ जाए ना, फिर वो पूछते रहते हैं मम्मा जो है ना वो है नहीं मम्मा, और वो है नहीं मैंने कहा मैंने देख नहीं बनाई थी, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है। तो ख़ैर जी, निहारी हमारी तकरीबन बस तैयार ही हो गई थी। बस जो है ना ये मैं बस अब धनिया शनिया काट के साइड पे रखा हुआ था, अदरक बारीक-बारीक मैंने पतली-पतली लंबी-लंबी काटी हुई थी। तो मैंने सच नहीं, मैंने इसके अंदर नहीं डाली थी, क्योंकि कच्ची जो है ना ऐसे में अगर डालूँ ना तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। मैं जो है ना उसको मैंने ऑयल में जो है ना मैं रोस्ट कर लिया था, जो है ना उस तरह खा लेते हैं। मैंने सब्ज़ मिर्चें भी और अदरक भी दोनों जो है ना उसके अंदर जो है ना मैंने कर ली थी, हल्की रोस्ट कर ली थी ऑयल के अंदर। तो ये है, फिर बच्चों को पता ही नहीं लगा माशाल्लाह, उन्होंने खा ली थी। तो ये मैं गरम मसाला जो है ना उसको भी रोस्ट करके तो लंगड़ी में मैंने अच्छे तरीके से पीस के तो ये मैंने ये ऊपर से डाला है गरम मसाला। और जी ये बस आखिरी इसका मसाला था जो मैंने डाल दिया, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा के तो बस चूल्हा कर दिया था बंद। और जी हमारी निहारी हो गई थी तैयार ये चेक करें माशाल्लाह, हांडी हमारी तैयार हो गई थी। तो जी बच्चों ने फिर जो आए, फिर मैंने नान मंगाए, दूसरे खमीर नान मंगाए थे, तो इसके साथ बहुत मज़ा आया था। ये मैं डाल रही हूँ मैं अपनी देवरानी को भेजने के लिए। तो मैं जो है ना
मैं लाज़मी कोशिश करती हूँ कि जो सालन बनाऊँ ना, बस जो है ना एक प्लेट बीच में से निकाल के लाज़मी दूँ। तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, जो है ना अपने घर का खाना अगर ना अच्छा लग रहा हो, जब बाज़ औक़ात मुझे भी दिल करता है कि जो है ना अपने घर का खाना ना अच्छा लग रहा हो, तो मैं कहती हूँ कि प्लेट आ जाए। तो ख़ैर जी, खाना मैंने नीचे भेजा और उसके बाद जी बच्चों को खाना मैंने दिया, तो फिर जी बस दमादम मस्त कलंदर हो गई। खाना बच्चों ने बड़े खुश होके खाया। तो मुझे तो इतनी खुशी इस बात की हुई ना कि बस बच्चों ने जी, मैं बार-बार कह रही हूँ माशाल्लाह आज मेरे बच्चों ने बीफ खाया है, तो क्या बच्चों अब जो है निहारी में बनाया करूँ आप लोगों के लिए, निहारी में गोश्त डाल दिया करूँ। कहते हैं मम्मा हाँ, निहारी बेशक बना लिया करें, मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये चेक करें व्यूअर्स, माशाल्लाह कलर इसका देचके के अंदर जो है ना इसका फटकार पड़ी हुई है इसके कलर को, लेकिन माशाल्लाह कलर बड़ा ज़बरदस्त आया था। तो ख़ैर जी उसके बाद हम आ गए बाज़ार। मेरे बच्चों का बस मसला ये होता है कि संडे को हमने कहीं न कहीं जाना है, तो फिर इनके बाबा अगर फ्री ना हो तो फिर मैं बस मेरा तो वो कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मैं फिर इनको ले आती हूँ बाज़ार। तो जी मैं बाज़ार में फिर औरतों का क्या काम है, या तो कपड़ों की दुकानों में घुस जाती हैं या फिर बर्तनों की दुकानों में। तो मैं जी बर्तनों की दुकान पे आई थी। यहाँ पे चेक करें व्यूअर्स, माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान थी। यहाँ पे मैं अक्सर जो चीज़ ज़रूरत हो ना, तो बस मैं कहती हूँ ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। नॉन स्टिक बर्तनों से लेके स्टील के बर्तनों से लेके मैं कहती हूँ हर बर्तन जो है छोटे से बड़ा तक हर चीज़ मिल जाती है, हर मटेरियल, डेकोरेशन पीसेस, फिर मैं कहती हूँ शीशे के बर्तन, पत्थर के बर्तन। मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बंदा कहे कि यहाँ नहीं मिलती। मैं कहती हूँ मैं पहले ख़्याल ही नहीं आया कि मैं वीडियो बना लूँ, मोबाइल भी उठाया हुआ था, लेकिन मैं चीज़ें देख रही थी तो मेरी बेटी को ख़्याल आया मम्मा वीडियो भी बना लेते हैं। मैंने कहा चलो मेरा बच्चा बनाओ फिर खुद ही, चलो फिर वीडियो लगा दूँगी, चलो किसी को जो है ना फ़ायदा ही हो जाएगी अगर वीडियो देखेंगे तो चीज़ें जो है ना आइडिया हो जाता है ना कि चीज़ों का कि कौन सी चीज़ जो है ना हमने लेनी है, कौन सी चीज़ का क्या पर्पज़ है और क्या कीमत है। और इतनी यहाँ पे जो है ना इतनी महंगी नहीं सी चीज़, 200 से स्टार्ट करो तो जो है ना बस 280 तक, यानी कि जो नीचे चीज़ें पड़ी हुई हैं ये बस इतने की थी, और जो इससे ऊपर चीज़ें थी फिर वो ये कि महंगी हो जाती हैं, 500 की, 800 की, 1000 तक भी है। तो लेकिन ये है कि माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा मटेरियल था इनके पास जो है ना। तो मैं जो है ना इनसे लिए थे जार, एक तो लिए थे, फिर नॉन स्टिक मैंने इनसे पैन भी लिया था। फिर क्या कहते हैं उसको जी, मैं बस यही 2 शायद चीज़ें ली थी। तो बस मैं फिर घूम-घाम के तो फिर घर चली गई थी। बच्चों ने, हाँ सच, उन्होंने कुछ स्टेशनरी की चीज़ें ली थी। तो मैंने कहा चलो आई मैंने कहा जो लेना है ले लो। तो ये वाइपर देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, देखें इसके आगे लगा हुआ क्या है। इसके अंदर आप, मैं कहती हूँ कि डाल स्प्रे तो बस मुँह पे स्प्रे करें। मज़ाक की बात है। ख़ैर ये जो है ना तो काउंटर साफ़ करने के लिए वाइपर है, और इसके अंदर आप वाटर डाल के तो आप फिर ऊपर से प्रेस करेंगे तो माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से स्प्रे होगा और अपना काउंटर साफ़ करें। और ये जी चमचों की ट्रे है जो है ना, इसके अंदर आप अपनी चमचे, अपने कांटे, अपने छुरियाँ वगैरह इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जो घर बाहर बंद होते हैं ना, जो जहाँ पे धूप वगैरह आना, क्या मैं बोल रही हूँ, जिन घरों में धूप वगैरह की आमदरफ्त कम होती है, तो ये उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो है ना ज़्यादा भारी कपड़े तो खैर इसमें नहीं टांगने होती हैं, ये सॉक्सेस वगैरह हल्के-फुल्की चीज़ें जो है ना इसके साथ आप टांग सकते हैं। तो ये चेक कर, मेरी बेटी कह रही कि मम्मा ये क्या चीज़ है, तो मैं उसे बता रही थी कि इसके अंदर जो है ना चमचा रखते हैं, जो है ना सालन बनाने वाला जो चमचा होता है ना, हम जो प्लेटों शेटों में इधर-उधर रख देते हैं, तो ये आप रखा हुआ हो तो चमचा इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये चेक करें, मैंने वो कहते हैं ना औरतों ने चीज़ लेनी हो ना हो, लेकिन हर चीज़ को चेक करना अपना फ़र्ज़ समझती। मैंने भी ऐसे ही किया, लिया मैंने, ख़ैर कुछ कम ही, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी, एक्सप्लोर की, और फिर मैं आपको दिखाने की वजह से भी कर रही थी कि आप देखें। ये टोकरियाँ चेक करें, मैंने दराज़ से ख़ैर मैंने मंगवाई है एक टोकरी चेक करने के लिए कि ये कैसी है। माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। ये आप ले लें, यहाँ से थोड़ी महंगी थी, मैंने दराज़ से जो है ना तकरीबन मंगाई है 200 से कम ही थी, तो यहाँ पे जो है ना 280 की थी, तो यहाँ महंगी थी।
तो लेकिन इसका बड़ा अच्छा जो है ना पर्पज़ है जो कि आप फ्रिज के अंदर जो है ना जाली के साथ अटैच कर सकते हैं। उसके अंदर आप टमाटर, प्याज, यानी कि फ्रूट्स वगैरह जो डालना चाहें जो है ना डाल के फ्रिज में जो है ना अंदर जाली के साथ अटैच कर दें। बड़ा ज़बरदस्त इसका पर्पज़ है। मैंने शायद अपनी किसी वीडियो में जो है ना इसको जो है ना दिखाया हुआ भी है, और फ्रिज में लगी भी कैसी है वो भी दिखाया हुआ है। तो खैर जी, अगर किसी को समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं फिर एक दफ़ा दिखा दूँगी फ्रिज में। तो खैर जी, मैं बाज़ार पूरे जो है ना उसमें आज मेरे आज मैं ऐसे समझ रही थी जैसे वो दुकान मेरी ही है। बस मैं सारा घूम के एक्सप्लोर कर रही थी, सारा कुछ देख रही थी। जो लग रहा था ना कि ये चीज़ पहली दफ़ा मैं देख रही हूँ, वो मैं आपको भी दिखा रही थी। और जो लग रहा था कि ये बस एवी सी चीज़ है आम, बस वो मैं फिर बस देख के आगे गुज़र रही थी। माशाल्लाह जो है ना जी, मैं बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह थी, और बस मैं देखती गई। और फिर जो है ना बस ये डेकोरेशन पीसेस देखे माशाल्लाह जो है ना डेकोरेशन पीसेस, ये नमकदानियाँ माशाल्लाह, वो मैं कहती हूँ कितनी वैरायटी आ गई है ना कि बंदा कहता है कि मैंने तो जी ये पहले चीज़ें ले ली थी, क्यों ली थी, अभी लेती मैं जो है ना। अब जो कितनी चीज़ें हैं, बंदा जो है ना वो डिज़ाइन मैं कहती हूँ कि चेंज ही होते रहते हैं। महीने बाद देखो वही डिज़ाइन कुछ और होता है। तो खैर ये टोकरियाँ देखें माशाल्लाह जो है ना, ये आप जो है ना माशाल्लाह जो है ना फ्रूट्स के लिए ले सकते हैं, किसी और यानी कि मेकअप की चीज़ें रख सकते हैं, और कोई कितनी यानी स्टोरेज की चीज़ें जो है ना माशाल्लाह इसमें स्टोर हो सकती हैं। तो महंगी भी नहीं है, 300 की, 200 की, 150 की, इतनी 100 रुपए की, इस तरह की जो है ना टोकरियाँ ये सारी। और जो है ना बाउल वगैरह भी थे इसमें। डबल बाउल जो नहीं है जो है ना, वो वाला डबल बाउल जो है ना, मैं जो ढूंढ रही थी ना यहाँ पे चेक कर रही थी, जो डबल बाउल जिसमें नीचे जाली होती है, टोकरी होती है, और ऊपर जो है ना यानी कि वॉश करने के लिए जो है ना बाउल सा लगा होता है, अटैच होता है इसके अंदर। वो मैं चेक कर रही थी लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं मिला। तो मैं ऑनलाइन भी बल्कि देख रही थी, ऑनलाइन थोड़ी सी महंगी है, 600 कुछ की थी। व्यूवर्स मुझे बताना ज़रा ये कीमत सही है जो है ना, अगर ये सही है तो मैं फिर ऑनलाइन मंगवा लूँ जो है ना। तो खैर मतलब वॉश तो कर ही लेता है, टोकियाँ दो दूसरी भी हैं, बस फैशन है ना। कहते हैं कि फैशन का कोई मूल्य है, बस जो चीज़ अच्छी लग जाए तो बंदा कहता है ले ले। तो ये चेक करें ज़रा, सारे शीशे के बर्तन थे, और डोंगे थे, गिलास थे, चाय के बर्तन थे, ऊपर जूसर मशीनें थी, जग थे। फिर मैं कहती हूँ कि चीज़ें ही चीज़ें थी, बंदा कौन सी छोड़े और कौन सी ले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेशन पीस है। ये देखें, ऊपर कुकर हर तरह के, ऊपर दूसरे भी थे और नीचे नॉन स्टिक भी थे। और मैंने जब कीमत पूछी तो मैं चुप करके फिर दूसरी तरफ आ गई। महंगे मुझे लग रहे थे, खैर उस तरह से महंगे तो नहीं थे, मैं ये तो ऐसे मजाक कर रही हूँ। मैंने 12,000 के, 13,000 का, इतना तो फिर ज़ाहिर होता ही है। 12,000 का था कि 13,000 का, नहीं नहीं इतना नहीं था ये। ऊपर कीमत शायद लिखी हुई थी, 1300 था शायद। तो खैर आप वीडियो जो है ना पीछे जो है ना करके तो देख लीजिएगा, ऊपर कीमत लिखी हुई थी जो कि मैं नज़र नहीं आई मुझे। लिखी हुई थी कीमत जो है ना, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये तो प्लेटें मुझे इतनी अच्छी लगी, फल्ला मैं कहूँ कि ले लूँ। मेरी बेटी कहती है अम्मा बस करे अल्लाह, आपने तो बर्तन इकट्ठे कर कर। ये चेक करें माशाल्लाह, ये ब्लैक प्लेट, होए 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 माशाल्लाह, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने पूछी कीमत, तो 700 रुपये किलो थी। तो मेरा दिल किया ले लूँ। तो फिर मसला यही है ना व्यूअर्स, में फिर जो है ना आपको बताया हुआ है जैसे कि मेरी उस तरह किचन जो है ना मुकम्मल तैयार नहीं हुआ हुआ। कैबिनेट्स वगैरह जो है ना वो भी आर्जी बस थोड़ी सी लगाई हुई है आर्जी इस्तेमाल के लिए। तो वो फिर बर्तन मैंने तो उसमें ऐसे ठूँसे हुए हैं कि बस बर्तन के ऊपर बर्तन। तो मेरे कितने बर्तन ऐसे टूट भी गए, क्योंकि जो जगह जो है ना स्टोरेज की ये कम है। तो बस मैं अब मज़ीद बर्तन कोई नहीं लूँगी, मैं जब तक अब किचन मुकम्मल मेरा तैयार नहीं होता है ना, तो बर्तन फिर मैं लूँगी उस हिसाब से जो है ना। अभी जो हैं बस वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पिछले दिनों में मैंने आपको दिखाया होगा, मैंने एक सेट लिया है बर्तनों का। पत्थर का सेट है ना, तो वो आम रूटीन में नहीं यूज़ हो सकता है, वो भारी भी होता है, फिर धोने में भी डर लगा रहता है कि टूट ही ना जाए कहीं। मेरी शादी का था।